राम जी कहीं भी जाते हैं लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं। बगल में ही लक्ष्मण जी खड़े थे। जब दशरथ जी से मिलकर के चलने लगे राम जी, तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये जो अयोध्या की राज्य लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो रही है, ये तुम्हारे सौभाग्य से प्राप्त हो रही है। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रह करके इस प्रजा का पालन करो। लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादित्वं वसुंधराम, मेरे साथ रहकर इस वसुंधरा का तुम पालन करो, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। द्वितीयम मेन्तरात्मानम, तुम मेरी दूसरी आत्मा हो, दूसरे प्राण हो। ये दूसरा प्राण, दूसरी आत्मा का मतलब बोले अत्यंत प्रिय हो। हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बोले ये मेरे प्राण हैं, यही तो कहते हैं, ये हमारे प्राण हैं। और आगे भी बालकांड में महर्षि वाल्मीकि ने राम जी का लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन करते हुए कहा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिप्राण इवापरः, ये लक्ष्मण जी राम जी के बाहरी प्राण हैं। एक प्राण उनके अंदर है, दूसरा प्राण अगर बाहर कहीं है किसी रूप में तो लक्ष्मण जी के रूप, द्वितीय प्राण। और यहां भी कहते हैं, स्वयं राम कहते हैं, द्वितीयम मेन्तरात्मानम त्वामियम श्री उपस्थिता, ये राज्य लक्ष्मी जो उपस्थित हुई है लक्ष्मण तुम्हारे लिए हुई है, तुम मेरे द्वितीय प्राण हो, मेरी दूसरी आत्मा हो। तुम अत्यंत प्रिय व्यक्ति को ही प्राण कहा जाता है, जिसके बिना व्यक्ति रह न सके। लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह सकते। लक्ष्मण न रहे तो राम जी की स्थिति बिगड़ जाए। राम जी का सारा काम, सारी योजना ठप। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी, ये हुआ कि अब सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ जाए। लीला है। लक्ष्मण जी तो भगवत अंश हैं, मरना जीना जरा मृत्यु से परे हैं, परंतु लीला में भगवान रो रो करके अनुभव करते हैं और कहते हैं, अगर मेरे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूं। सीता का जो होना हो जाए, मैं लौट करके अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। हां, एक बात की चिंता जरूर है कि विभीषण को मैंने वचन दिया था कि तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, लेकिन अब मेरा वो वचन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण के बिना इस युद्ध को मैं जीत नहीं पाऊंगा। अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरा पुरुषार्थ थक गया। राम जी यही कह करके रोते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाक्यो, मेरे सारे पुरुषार्थ थक गए। ये जितने बंदर भालू हैं ये कहां जाएंगे? बोले चले जाएंगे पर्वत पहाड़ पर, जैसे रहते थे वैसे रहेंगे, हमको इनके ठेका लिए हुए हैं क्या? इनकी भी चिंता हमें नहीं है। जई हैं शाखा मृग, ये शाखा मृग चले जाएंगे, लेकिन चिंता तो मुझे इस बात की है, हुई है काह विभीषण की गति, मेरे विभीषण का क्या है? लक्ष्मण जी के वियोग की कल्पना करके राम जी अधीर हो जाते हैं, मेरा सब पुरुषार्थ व्यर्थ हो। वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी के बिना ठाकुर जी कुछ भी लीला करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए राम जी ने कहा, लक्ष्मण, ये राज्य लीला भी तुम्हारे सहयोग से हो, और इन भोगों को तुम भोगो। जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थम अभिकामये, मेरा जीवन, मेरा राज्य, सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये बड़ा सुंदर संकेत है जीव और ब्रह्म का। ये केवल कथा ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी दार्शनिक व्याख्या है। राम जी कहते हैं, जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थम अभिकामये, मेरा जीवन अर्थात मैं,
और मेरा राज्य माने मेरी विभूति, मेरा वैभव, मेरी प्रॉपर्टी, जो कुछ है लक्ष्मण सब तुम्हारे लिए। ये लक्ष्मण से राम जी कह रहे। कितना सुंदर संकेत है। लक्ष्मण जी जीव हैं, राम ब्रह्म है। जो जीव पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है, उसके लिए भगवान की हर वस्तु उसी की है। भगवान कहते हैं सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूं और मेरी संपूर्ण विभूति तुम्हारी है। चाहे वो लीला विभूति हो, चाहे त्रिपाद विभूति हो। भगवान की दो विभूतियां हैं, एक लीला विभूति, लीला विभूति माने ये सृष्टि, ये सृष्टि किसकी है? बोले भगवान की। और दूसरी बोले त्रिपाद विभूति, जहां भगवान वैकुंठ में नित्य निवास करते, भगवान का वैकुंठ अपना धाम, उसका नाम त्रिपाद विभूति। तो भगवान की दो विभूतियां हैं, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। इसी को कहते हैं लीला विभूति और उसको कहते हैं त्रिपाद विभूति। दोनों विभूतियों के स्वामी भगवान हैं। इसीलिए भगवान को उभय विभूति नायक कहा जाता है। उभय विभूति नायक माने दोनों विभूतियों के जो नायक हैं स्वामी। इसीलिए आपने कभी दक्षिण भारत में मंदिरों की यात्रा की होगी तो अनुभव किया होगा। दक्षिण भारत की भक्ति बड़ी प्रामाणिक और भाव दृष्टि भी बड़ी उनकी प्रामाणिक है। कोई भी कार्य वहां मंदिरों में जो होता है उसके पीछे कोई सिद्धांत होता है। तो जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो भगवान के ऊपर दो छत्र लगाया जाता है, एक छत्र नहीं। भगवान के ऊपर एक छत्र लगे सीधे तो सेंटर में वही छत्र रहेगा, शोभा भी होगी। या तो फिर तीन लगाओ, लेकिन तीन नहीं लगता, एक नहीं लगता, दो छत्र भगवान के ऊपर लगते हैं। आधा इधर से छत्र भगवान के ऊपर, दूसरा छत्र उसके ऊपर से ऐसे आता है, दो छत्र लगते हैं। देखा क्या रहस्य है इसका? बोले रहस्य यह है कि ये दो छत्र, एक जो ऊपर वाला है वो त्रिपाद विभूति का प्रतीक है और जो नीचे वाला छत्र है वो एक पाद विभूति का प्रतीक है। दोनों विभूतियों के जो स्वामी हैं वो आ रहे हैं, इसलिए दोनों विभूतियों के स्वामित्व को सूचित करने के लिए दो छत्र लगाया गया। ये भक्ति है। उभय विभूति नायकत्व का स्वरूप प्रकट होता है। तो भगवान उभय विभूति नायक हैं, लीला विभूति और त्रिपाद विभूति दोनों भगवान की विभूतियां हैं। और ये दोनों विभूतियां भगवान के लिए नहीं है अपितु जीव के लिए। भगवान कहते मेरी लीला विभूति भी तुम्हारी है, तुम मेरी शरण में अगर आ गए तो लीला विभूति में भी तुम आनंद लो। जब तक लीला विभूति में रहो तब तक लीला विभूति का आनंद लो, और फिर वहां से आने के बाद हमारे नित्य विभूति में रह करके यहां का आनंद तुम प्राप्त करो। मेरी दोनों विभूतियां तुम्हारे लिए, शरणागत जीव के। और किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, रामानुज से कह रहे हैं। ये राम के अनुज है। राम जी ने कहा मेरी दोनों विभूतियां तुम्हारी हैं। जीवितम चापि राज्यम च तदर्थम अभिकामये। मेरा जीवन और मेरी संपत्ति, ये संपूर्ण विभूति सब तुम्हारी। और त्रेता में तो कहा, लेकिन इस कलयुग में तो भगवान ने रामानुज को सौंप करके दोनों विभूतियों का स्वामित्व तब भेजा। बड़ी सुंदर कथा है कि वैकुंठ में भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे, भगवान को बड़ी चिंता हुई। शेष नाग ने देखा, शेष नाग ने कहा भगवान आप चिंतित क्यों? भगवान ने कहा चिंता मुझे इस बात की है कि संसार के ये जीव मुझसे विमुख होकर के दुख पा रहे हैं, मुझसे दूर जाकर माया में पड़कर दुख प्राप्त कर रहे हैं। इनके दुख को दूर करने के लिए मैंने संसार में बड़े बड़े ऋषियों को भेजा, मुनियों को भेजा, वेद, रामायण, पुराण जैसे दिव्य ग्रंथ संसार में उतार दिए कि इन सब को पढ़कर इसकी सहायता लेकर के वो दुख से मुक्त हो जाएं। फिर भी इनका दुख दूर नहीं हुआ, संसार में पड़े। इसके बाद भी मुझे संतोष नहीं हुआ, मैं स्वयं अवतार लेकर के गया। नरसिंह अवतार के रूप में, वराह अवतार के रूप में, रामावतार के रूप में, कृष्णावतार के रूप में सारी दुनिया को शिक्षा दी, सबको उपदेश किया, संसार के इस बंधन से मुक्त होकर मेरी शरण में आओ। बड़ी सभा में मैंने कहा माम एकम शरणम ब्रज, लाखों लाखों लोगों के बीच में मैंने कहा माम एकम शरणम ब्रज, लेकिन सब सुन करके भी ये संसार के प्राणी उसी माया में डूबे रहे। मेरा भी प्रयास व्यर्थ हो गया।
ये जीव संसार से मुक्त होकर मेरे चरणों में नहीं आ पा रहे। इसी बात का मुझे दुख है। और हमने जो उपदेश दिया उसको तो संसार के लोगों ने ठीक ठीक सुना भी नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं उपदेश दे करके आता हूं राम रूप में, कृष्ण रूप में, तो बाद में जो लोग होते हैं वो कहते हैं अरे भगवान ने जो कहा वो सब थोड़ी कर सकता। वो भगवान थे, वो कर गए, ठीक है, हम भगवान थोड़ी हैं। ये सब कह करके व्यक्ति अपना पल्ला झाड़ लेता। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ये जीवात्मा मेरे पास आ जाएं, माया से मुक्त हो जाएं, मेरी सन्निधि में आकर के ये आनंदित हो जाएं, क्योंकि ये मेरे अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसी बात की चिंता मुझे है। अब मैं इसके लिए क्या उपाय करूं? शेषनाग ने कहा, भगवान अगर ये जीव आपकी शरण में आ जाएं तो आपको सुख होगा। भगवान ने कहा, ये संसार की माया से मुक्त होकर मेरे चरणों में आ जाएं तो मुझे सुख मिलेगा। तो शेषनाग ने कहा, प्रभु आपके चरण में शरण में ये जीव आ जाएं तो आपको सुख मिलेगा, तो कितने जीव आपके पास मैं भेजूं, आप बताओ। भगवान ने कहा, कुछ भी आवे। रामानुज ने, शेषनाग ने कहा कि आप मुझे मौका दो। सबको आपने भेज करके देख लिया, बड़े बड़े ऋषि गए, मुनि गए, महात्मा गए, आप भी गए, लेकिन उतना काम नहीं बना जितना काम बनना चाहिए था। एक बार आप मुझे भेजो, मैं जाऊंगा और संसार के प्राणियों को उपदेश दे करके थोक भाव में सारे जीवों को वैकुंठ भेजूंगा आपके पास, तब तो आप सुखी हो जाओगे। भगवान ने कहा, ये कार्य मेरे लिए अगर करोगे रामानुज, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। तो शेषनाग ने कहा, भगवान ये कार्य मैं करूंगा। आज ये रामानुज स्वामी की कथा आ गई। क्यों बोले? आज रामानुज स्वामी भी आ गए। बालक ने ला करके रख दिया, तो देखने के बाद कथा याद आ गई। ये सब भगवान की कथा। तो शेषनाग ने कहा, आप ये कार्य मुझे सौंप दें, मैं जाऊं और जीवों को उपदेश देकर आपके चरणों में भेजता रहूंगा। भगवान ने कहा, ठीक। रामानुज स्वामी ने कहा, शेष जी ने कहा कि ये कार्य तब संभव होगा जब दोनों जगह का अधिकार आप हमको दे दो, लीला विभूति और त्रिपाद विभूति। संसार के किसी प्राणी को हम संसार से निकालकर आपकी शरण में लगाकर वैकुंठ के मार्ग पर भेज दें तो वहां से निकलने में उसे कोई न रोके और वैकुंठ में जाने में कोई न रोके। दोनों जगह का अधिकार आप हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, इन दोनों विभूतियों का अधिकार तो मेरा है, लेकिन वह भी अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। विभूति द्वय नायकः श्रीमन्नाथो धरणीधरः। हे धरणीधर, हे धरती को धारण करने वाले शेष, दोनों विभूतियों का नायक बना करके मैं तुमको भेज रहा हूं। जाओ, जीवों को मेरी शरण में ले आओ। और तब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही शेषनाग, भगवान शेष इस धरती पर इस कलयुग में 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में पेरुम्बुदूर में केशव देव सोमयाजी के घर में श्री रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का और शरणागति का मार्ग बताया और जीवों को भगवान के शरण में लगाया, जीवों को भगवान की शरण में भेजा। यही रामानुज त्रेता में लक्ष्मण है। त्रेता में भी राम जी लक्ष्मण जी को अपनी दोनों विभूतियों का स्वामित्व दे रहे हैं। जीवितम चापि राज्यम च तदर्थम अभिकामये इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो माता मातरौ अभिवाद्य च। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इन दोनों विभूतियों का स्वामित्व तुम्हारा है, तुम मेरे साथ प्रजा के सुख का भोग करो। और फिर माताओं को प्रणाम किया। राम जी लक्ष्मण जी को साथ में लेकर अपने महल में आ गए।